हेलो बच्चों। अनुच्छेद की कड़ी में मैं दूसरा अनुच्छेद आपके लिए लेकर आई हूँ। एक महापुरुष के बारे में, एक महापुरुष महात्मा गांधी, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, है ना। तो इनके बारे में अगर आपका अनुच्छेद लिखना हो तो इनके बारे में अनुच्छेद लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, यानी आपकी याददाश्त में या आपके स्मरण में बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में हैं, क्योंकि अक्सर हम इनसे संबंधित पाठ, इनसे संबंधित रचना, 2 अक्टूबर को इनसे संबंधित बहुत सारी चीज़ें हम करते रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप इनके बारे में जानते हैं। तो आपकी जो समझ है, आपकी जो आपका जो ज्ञान है, वही इनके बारे में अनुच्छेद लिखने के लिए काफ़ी हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप इन चीज़ों को एक साथ समाहित करें और कुछ खास बिंदुओं पर ध्यान दे करके इस अनुच्छेद को पूरा करें, तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से ये विश्वास है, या मुझे पूरी तरीके से विश्वास है, मैं कहूँ कि आप काफ़ी अच्छे नंबर इसमें ले पाएंगे। तो जब हम महापुरुष महात्मा गांधी के बारे में अनुच्छेद अगर हम लिखने जाते हैं, तो फिर से हम शुरुआत जो हमारी होती है वो हमारे देश से ही होती है। यानी कि हमारे देश में बहुत सारे महापुरुष हुए। चूँकि इसका शीर्षक, अगर आपको महात्मा गांधी आता है तो आप शुरुआत यहीं से कर सकते हैं कि महात्मा गांधी हमारी देश के एक ऐसे महापुरुष थे जो अमर हैं, और एक ऐसे महापुरुष हैं जिनका नाम कभी नहीं मिट सकता, अमिट है, और इन्हें देश हमेशा सम्मान करता रहेगा। फिर आप उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में आप बता सकते हैं, या यूँ आप कह सकते हैं कि हमारा देश महापुरुषों का देश है, जिसमें महापुरुषों की मरने पर भी जिनका नाम अमर हो जाता है, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कोई नहीं कर पाता है, और इसीलिए उन्हें पुरुष से कुछ विशेष यानी महान पुरुषों की श्रेणी में रखा जाता है, जिनके नाम कभी भुलाए नहीं जाते, जिनके नाम इतिहास के पन्नों से कभी नहीं मिटते। अब इनकी जब हम पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि पर सीधी सी बात है, इनके जन्म से हम शुरू करेंगे। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 को पोरबंदर में, गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर हुआ, या ग्राम में हुआ, आप कह सकते हैं, जो भी ठीक लगे आपको। ठीक, उसके बाद इनकी माता का नाम पुतलीबाई था और इनके पिता का नाम मोहनदास। तो उस वक़्त की जो रचना ऐसी थी कि पिता का नाम हमेशा नाम के साथ जोड़ा जाता था, तो इसीलिए इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी रखा गया। ठीक है। अब उनकी अगर हम शिक्षा के बारे में जानें तो उनकी शिक्षा जो है, उन्होंने बैरिस्टरी की थी, बैरिस्टरी यानी LLB की हुई थी उन्होंने। और उन्होंने, अब उसके बाद हम आते हैं उनके कार्य पर, उन्होंने क्या क्या कार्य किए। तो उनके कार्य लिखने के लिए सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि महात्मा गांधी जी जो थे, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से अपना कार्य प्रारंभ किया था। दक्षिण अफ्रीका में उस वक़्त अंग्रेज़ों का शासन था, और हमारे देश में भी अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। अंग्रेज़ों के समय काले और गोरे का बहुत भेदभाव था। तो उन्होंने सबसे पहली शुरुआत, अपने अहिंसात्मक कार्य की शुरुआत उन्होंने की दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। वहाँ पर भी उन्होंने अहिंसा आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया, और उसके बाद वहाँ पे काफ़ी समय तक वो भारतीयों की और दक्षिण अफ्रीका वाले लोग, दक्षिण अफ्रीका के लोगों की भी सहायता करने के बाद वो फिर अपने देश भारत आए। उन्होंने सोचा कि जो परिस्थिति मैं यहाँ पर झेल रहा हूँ, वही परिस्थिति तो मेरे देश वाले भी झेल रहे हैं। तो अगर मैं अपने देश को पहले आज़ाद कराऊँ, तो मैं इस जगह को अपने देश वालों के साथ मिलकर ज़्यादा अच्छे से
आज़ाद करवा पाऊँगा और उनके लिए शायद ज़्यादा कुछ कर पाऊँगा। ऐसा सोचकर वो अपने देश वापस आए और यहाँ उन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए। यहाँ पर भी उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और करो या मरो का नारा दिया उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने नमक कानून बनाने के लिए दांडी तक पद यात्रा की। पद यात्रा सोच सकते हैं आप, पद यात्रा की उन्होंने। इसलिए गांधी जी का जो मुख्य हथियार था वो अहिंसा था। गांधी जी के पास हमेशा वो हमेशा धोती और लंगोट ही उनका एकमात्र कहना चाहिए उनका वस्त्र था। वो हमेशा सिर्फ धोती और लंगोट में ही रहते थे। दूसरी चीज़ जो थी, उनके पास हमेशा गीता रहती थी। यानी वो गीता महान पुस्तकों में उसकी वो गणना करते थे और वो कहते थे कि गीता अगर आपने पढ़ी है तो आपको आपके सारे प्रश्नों के जवाब आपको गीता में मिल जाएंगे। वो हमेशा अपने पास एक गीता रखते थे। वो खुद भी बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, अपना काम स्वयं करते थे। और भी उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें लिखते लिखते, जिनके बारे में बात करते करते हम कई पन्ने भर सकते हैं। इतनी ज़्यादा खूबियाँ थी उनमें। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। स्वदेशी आंदोलन के तहत उन्होंने हमारे देश में जो खादी के कपड़े बनाए जाते थे और हमारे देश में बनने वाली चीज़ों का उपयोग करने पर बल दिया था। असहयोग आंदोलन में उन्होंने लोगों से ये कहा कि अगर हम अंग्रेज़ सरकार का सहयोग करना बंद करेंगे तभी अंग्रेज़ सरकार कमज़ोर पड़ेगी। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने अंग्रेज़ों से अहिंसा के दम पर ही सारी चीज़ें उन्होंने की। उनका मुख्य हथियार था लड़ाई का। वो सबसे लड़ाई करते थे, लेकिन उनका सबसे मुख्य हथियार था अहिंसा। अहिंसा के शस्त्र के साथ ही उन्होंने अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कर दिया। गांधी जी की मुख्य चीज़ें जो अगर आप कहें कि उनके द्वारा उन्होंने जो हमारे लिए किया, वो उनके बदले में तो हम उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन हमने उनके सम्मान में उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया। और उनके सम्मान में, लेकिन इतना बड़ा नेता, इतने बड़े महापुरुष हमारे साथ हमारी आज़ादी के कुछ दिनों बाद ही हमसे विदा हो गए। और उनकी समाधि जो है वो राजघाट के रूप में आज भी हमारे समक्ष है। और आज भी हमारे सभी राष्ट्रीय त्योहारों पर या प्रमुख अवसरों पर हमारे देश के नेता और सामान्य नागरिक भी राजघाट पर पुष्प अर्पित करके या श्रद्धा सुमन अर्पित करके अपनी श्रद्धांजलि हमारे राष्ट्रपिता को आज भी देते हैं। उनके सम्मान में एक और चीज़ हमारी भारत सरकार ने शुरू की। उनकी फ़ोटो हमारे यहाँ के नोट में छापी गई, ये आप सभी जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सम्मान होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो इस तरीके से हमने अपने राष्ट्रपिता को, हमने अपने महापुरुष को श्रद्धांजलि दी। इन शब्दों में से, इन बातों में से आपको जो भी बातें अपने अनुच्छेद में ऐड करना है या शामिल करना है तो आप उसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 75 से 100 शब्दों में बहुत ही सुंदर सारगर्भित अनुच्छेद लिखकर पूरा कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने बहुत ही छोटे रूप में आपको बताई हैं और कम शब्दों में एक सरल वाक्यों के साथ आप अपने इस अनुच्छेद को पूरा कर सकते हैं। आशा है आपको इससे ज़रूर कोई ना कोई आपकी सहायता हुई होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं फिर से कुछ अलग सी चीज़ें लेकर आपके लिए आऊँगी जो आपके लिए ज़रूरी हैं और आपको बहुत ही काम आएंगी। अगर आपको मेरी ये बातें, मेरा ये सहयोग पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस चीज़ का लाभ उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।